सुन ले मेरी बात को, पहले बात सुन लो। भीड़ में नहीं बोला जाता है ऐसे कि यहाँ से एक आदमी ने बोला वहाँ से दूसरे ने बोल दिया। कोई बात नहीं, ठीक है, किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं, हर चीज का एक लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से तो काम करोगे या लॉ एंड ऑर्डर सुन लो मेरे। नमस्कार, आदाब, मेरा ओकरम, आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। आज भगवानपुर कस्बे में ऐसी घटना घटी कि कस्बे में चारों ओर डॉक्टर मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। देश में डॉक्टर को भगवान का दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि लोगों को लगता है कि हॉस्पिटल में आने से उनके मरीजों को राहत मिलेगी। अगर डॉक्टर ही अपने आराम के लिए किसी मरीज को तड़फता छोड़ दे तो फिर धरती के झोला छाप भगवानों पर कौन विश्वास करेगा। ऐसी ही दुखद तस्वीर भगवानपुर में देखने को उस वक्त मिली जब एक महिला हॉस्पिटल में आखिरी वक्त के समय तड़फती रही और डॉक्टर साहब ऐसी रूम में आराम फरमाते रहे। तो सोचो, डॉक्टर अपने पैसे से खिलवाड़ कर रहा है तो फिर हॉस्पिटल में क्यों मौत नहीं होगी, जिसकी जवाबदेही तो स्वास्थ्य विभाग को देनी ही होगी। दरअसल पूरा प्रकरण संजीव गोयल क्लिनिक का है, जहां इलाज कराने आई 45 वर्षीय महिला ने कल रात दम तोड़ दिया, जिसको लेकर परिजनों ने डॉक्टर संजीव गोयल पर लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाए और हॉस्पिटल पर हंगामा कर दिया, जिसकी सूचना भगवानपुर पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे परिजनों को समझाया और डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। हालांकि परिजनों की तहरीर पर फिलहाल माहौल को देखते हुए डॉक्टर पुलिस थाने में ले गई। वहीं परिजनों ने डॉक्टर पर अपने पहले मौतों का मामला मीडिया के सामने रखा और बताया कि पहले भी 4 मौत हॉस्पिटल में हो गई, मगर स्वास्थ्य विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई हॉस्पिटल पर नहीं की, जिससे साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत से गोयल क्लिनिक संचालित करने के गंभीर आरोप लगाए। हालांकि क्लिनिक के बाहर भीड़ देख प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, जिसे बाद में थाना अध्यक्ष राजीव रोहतान खुद घटना स्थल पर गए और परिजनों को शांत कराया। हालांकि अब सवाल इस बात का है कि आखिर इस प्रकरण को स्वास्थ्य विभाग किस एंगल से कार्रवाई करता है, या फिर उसी तरह चलने दिया जाएगा जिस तरह पहले तालाबंदी हुई और अगले दिन स्वास्थ्य विभाग घुटनों पर आ गया और हॉस्पिटल का ताला खोल दिया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की किरकिरी हुई। देखे स्पेशल रिपोर्ट। वहीं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभिमन्यु डॉक्टर ने कहा सीएमओ को रिपोर्ट भेज दी, जल्द ही झोला छाप डॉक्टर पर कार्रवाई होगी। देखे ये खास रिपोर्ट। थी अभी 1 महीने पहले और मैं डॉक्टर साहब के पास आया। डॉक्टर साहब को फोन मिला, फोन तक नहीं उठाया डॉक्टर साहब ने। चेल्लो ने कहा यहाँ चले जाओ जी सर। आज भी क्या ये हुआ, हमारी एक बुआ की लड़की है शुभम शर्मा जी की बहन, और वो रात 2:30 बजे बेचारी, उसे हार्ट की प्रॉब्लम थी, वो यहाँ आई, उसे सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया और डॉक्टर साहब घर से उठ के नहीं आए, जबकि सामने घर है देखो। और डॉक्टर साहब के जो कंपाउंडर है उन्होंने उनको धक्के मार के बाहर निकाला और कहा कि हमारे यहाँ कोई वो नहीं है, ऑक्सीजन भी खत्म है, सब कुछ खत्म है, आप कहीं और ले जाओ। उसे एडमिट, जब इनके यहाँ कोई मामला नहीं था ऑक्सीजन का तो एडमिट क्यों किया उसको। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि इनका भी है वो, इनके कंपाउंडरों का और डॉक्टर साहब का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर नेताओं के संरक्षण में ये क्लिनिक चल रहा है तो नेताओं भी कान खोलकर सुन ले। सभी नेता, यहाँ ये नहीं चलेगा, जिसका मरता है वो रोता है, नेता कोई नहीं रोता। अच्छा, किसी नेता का अभी तक कोई नाम नहीं आया, लेकिन अगर किसी नेता के संरक्षण में चल रहा है तो खुली चुनौती है। मामला ये है, यहाँ संजीव गोयल जो है झोला छाप डॉक्टर यहाँ उपलब्ध है भगवानपुर में, क्लिनिक संजीव क्लिनिक के नाम से। उसके यहाँ हमारी बहन सुबह लेके आए थे 2:30 बजे, 2-2:30 बजे लेके आए थे। इसने ट्रीटमेंट नहीं करा उसका और ना ही ऊपर से आया उतर के। फ़ोन करा उसके चेले ने, लेकिन ये फ़ोन पर आया नहीं। 24 घंटे की सेवा दे रखी इसने, लेकिन 24 घंटे कुछ नहीं, एक तो किसी से बात करने को राजी नहीं है। बस पब्लिक का पागल बना रखा है इनने। अच्छा, इससे पहले चौथा हादसा, पैसे देर निपटा दे तो इसमें हो सकता है राजनीति तो अभी है यहाँ भगवानपुर में, हो सकता है किसी का भी हो, चाहे मैं नाम नहीं लेना सकता। तो थाने में अमरीका दे दिया तो क्या कार्रवाई हो रही, कुछ कार्रवाई करने जा रहे हैं, इससे साहब आए यहाँ। जितने भी ये झोला छाप हैं इनकी मैं बार रिपोर्ट सीएमओ सर को भी बता रहा हूँ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं हम लोगों को भी खुद, क्योंकि सिर्फ
एक मृत्यु नहीं है, बहुत सी जगह हैं कि प्रसव कराते हैं, वहाँ भी दिक्कत आ रही है। तो इनके ऊपर एक कार्रवाई करने हेतु मैंने प्रार्थना पत्र तो CMO साहब को सर को दिया हुआ है। हो सकता है अभी शीघ्र अतिशीघ्र 1-2 हफ्ते में पूर्ण से पूरे भगवान क्षेत्र में सब चिकित्सकों के ऊपर जो भी झोला छापे हैं या जो अनियमित रूप से काम कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई शुरू की जा सकती है।